क्या इसको बोल दो संज्ञा। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न आ ही जाएगा, संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं ना। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम को कहते हैं। हाँ, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। आप यहाँ पे जानेंगे, अगर जैसे की बात करें तो जैसे में हो जाएगा वस्तु, क्या होगा वस्तु। अब ये वस्तु कौन कौन कहलाता है, सुनो, जैसे पुस्तक, पुस्तक क्या है वस्तु है। कुर्सी, पंखा, ये बताओ चित्र, ये बताओ मार्कर होगा, हाँ ये वस्तु है। ये मंदिर का टोपी वस्तु है, ये वस्त्र वस्तु है, ये स्टैंड देख रहा है जो वस्तु है, ये व्हाइट बोर्ड वस्तु है। यानी बहुत सारा वस्तु है, इतना के नाम धरे है ना। तो ये सब वस्तु के अंतर्गत आता है, लेकिन फिर भी क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, इस सब के जितना नाम है उस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। स्थान की बात करें, किसका बात करें, स्थान की। जैसे बताओ मथुरा, बोलो से और बोलो और क्या नहीं होगा स्थान में, मुंबई, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, तो कुछ भी बोल दो, खाली स्थान का नाम होना चाहिए चलेगा। इस सब के नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ये जितना नाम लिखा ना उस सब के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। आ रहा समझ में। अगर बात करें भाव, ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भाव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम बात करें, ये भाव जैसे छोटा बच्चा है, जिंदगी जी रहा, हम लोग की सब बचपन इसका चल रहा है, क्या कर रहा, बचपन। आवता बूढ़े व्यक्ति को बुढ़ापा, बूढ़ा को नहीं कहेंगे भाव, बुढ़ापा को कहेंगे भाव। बुढ़ापा क्या बोलेंगे, भाव। तो बोलो मिठास, तीतापन, खटापन, ये सब क्या कहलाएगा, भाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भाव। उसके बाद हम लोग जानते हैं प्राणी के बारे में। किसके बारे में, प्राणी यानी व्यक्ति। तो यहाँ पे हो गया मोहन, मोहन एक क्या है, प्राणी है। क्या है, प्राणी है। मनुष्य, हाथी, गाय, कैसे बोलो, बोला कैसे, कौन कौन, बैल होगा ना, भैंस होगा, कुत्ता होंगे, घोड़ा होंगे, जितना भी जीव है वो सब आ सकता है। क्योंकि गाय को हमने और नाम नहीं धरा कि हाँ ये सोहनी गैया, ये मोहनी गैया, टोहनी गैया, ऐसा तो नहीं। जितना गाय है एक समान होता है, सब क्या था, जातिवाचक नाता। गाय किसको आता है, जातिवाचक नाता। तो यहाँ पे हमने प्राणी के बारे में क्या क्या सुना, जल्दी बोलो, इत्यादि कह सकते हैं, इत्यादि कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। अब ये संज्ञा के प्रकार में जानना है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, उसका उत्तर होगा संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अब जाना होगा, कभी कभी ये भी देखा होगा कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार हमने यहाँ पे पढ़ा रहा, तुम लोग 5 प्रकार जानता है। तो कैसे 2 प्रकार आया उसके बारे में थोड़ा सा आगे देखेंगे। यहाँ पे अगर संज्ञा के प्रकार की बात करें तो पहला की बात करेंगे जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जोर से बोलो, दूसरा बोलो क्या होगा, तीसरा बोलो भाववाचक संज्ञा। जोर से बोलो, चलो फिर बोला क्या, उसके पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों याद। बोलो संज्ञा किसे कहते हैं, बोलो, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, के भेद, पहला, दूसरा, तीसरा। चलो प्राणी के अंतर्गत कौन कौन हो सकता है, भाव के अंतर्गत, स्थान के अंतर्गत, वस्तु के अंतर्गत।
यानी पहला में हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बस बोलो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रश्न तो बनता है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ना? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष के मतलब होता है खास। क्या होता है? खास। यानी विशेष प्राणी, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता है तो उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी खास के मतलब क्या होता है? विशेष यानी खास। इसका मतलब क्या होता है? ये सुनो, यानी ऐसा दूसरा नहीं होना चाहिए, ऐसा दूसरा नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं। जैसे अगर भारत की बात करें, भारत महान, यानी ये भी कह सकते हैं भारत महान देश है, ये भी सकता है भारत महान देश है, महान देश है। तो ये भारत की बात कर रहे हैं, क्या और कहूँ पे भारत था? नहीं, कोई एक ही जगह पर भारत है ना। उसके बाद गंगा पवित्र नदी है। कैसा नदी है? पवित्र नदी। तो गंगा एक ही है, हर एक नदी ऐसा नहीं है कि क्या है? पवित्र है। उसी प्रकार ताजमहल, ताजमहल क्या है? सुंदर है। तो ताजमहल कितने हैं? एक ही है, यानी उसको हर कोई जानता है। ऐसा है कि 2-4 लोग ताजमहल है तो कौन ताजमहल के बारे में बोल रहे हैं? ऐसी बात नहीं। अगर यहाँ पर बात करें अगला उदाहरण के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये एक ही व्यक्ति, ज़्यादा व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ, अगर ऐसी बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो हम सीधे समझते हैं कि वो प्रथम भारत का प्रधानमंत्री की बात हो रहा है, जिनका नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो कोई खास यानी विशेष प्राणी, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता है तो उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा नंबर यानी जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे बात करें डिफिनेशन के, तो जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है। बोध के मतलब समझना ज्ञान, बोध को तो क्या समझना? ज्ञान होता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि बोध होता है कुछ, क्या बोल रहे हैं? बोध के मतलब क्या समझना? ज्ञान। संपूर्ण जाति के मतलब हो गया ये जैसा है वैसा ढेर सारा। जैसे मनुष्य, अगर हम कहें कि हम मनुष्य है, क्या बाकी सब जानवर है? जो हमको ऐसा दिख रहा है सबको मनुष्य होगा, है ना। तो मनुष्य एक नहीं होते हैं, मनुष्य अनेक होते हैं। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? संपूर्ण जाति, एक ही जाति का ये है। क्या है? एक ही जाति का है। क्या कहलाएगा? मनुष्य है। क्या है? मनुष्य। हम लोग नाम अलग में धरते हैं कि रोना मोहना जोहना टोहना, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें मनुष्य के, तो मनुष्य में हम लोग जैसा प्राणी सब लोग आएगा। किसमें? मनुष्य में। सुरा जैसे गाय है, तो क्या हम लोग गाय को नाम धर के रखे हैं? नहीं, जैसा है वैसा सारा गाय चलेगा। जातिवाचक। तोता, सब एक ही रंग का दिखता है, सब तोता कहलाएगा। ठीक है। पेड़ एक ही रंग का दिखता है, लंबे लंबे होते हैं, क्या कहलाएगा? पेड़। यानी क्या है? संपूर्ण जाति। क्या? संपूर्ण जाति यानी टोटल वैसा ही होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा करते हैं। जैसे लड़का, बहुत सारा लड़का, एक लड़का की बात नहीं करें, बहुत सारा लड़का की बात करेंगे, सब एक ही तरह से होते हैं। उसके बाद पुस्तक, ढेर सारा पुस्तक नहीं कर सकती। हाँ, आपकी जिस हरियाएंगे नहीं, पुस्तक का दिए कोई चीज का पुस्तक है तो है, तो संपूर्ण जाति वैसा ही ढेर सारा होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा करते हैं। जैसे हम कहते मनुष्य, गाय, तोता, पेड़, लड़का, पुस्तक, और भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको उदाहरण की बात करें, थोड़ा सा और सोचो इसको गहराई से, तो हम बात करें मनुष्य बुद्धिमान प्राणी। मनुष्य कैसे प्राणी है? बुद्धिमान प्राणी। तो मनुष्य क्या एक ही व्यक्ति है ना? बहुत सारा व्यक्ति है जो क्या है? सब मनुष्य क्या है? बुद्धिमान है ना। मनुष्य ज्यादा आज तक कोई प्राणी बुद्धिमान नहीं है। तब न आज मत कहो हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। गाय दूध देती है, क्या कोई एक ही गाय दूध देती है? नहीं, बहुत सारा गाय दूध देती है। चलो, उसके बाद तोता फल खाता,
तोता क्या खाता है? फल। क्या कोई एक ही तोता है? नहीं, बहुत सारा तोता, वो सब फल खाता है, जातिवाचक कहलाएगा। एक ही जाति के मतलब वही हुआ, एक ही जाति का मतलब वही हुआ। तोता तो ढेर सारा तोता, गाय का ढेर सारा, मनुष्य तो ढेर सारा मनुष्य, पेड़ लंबा पेड़, सारा पेड़ लंबे मानो एक ही तरह से दिखता है। पुस्तक से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, बात सही है। पुस्तक से क्या मिलती है? ज्ञान की प्राप्ति। क्या कोई एक ही पुस्तक से ज्ञान मिलता है? ऐसी बात नहीं, बहुत सारा पुस्तक है जिसको से हम लोग क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। तो कहे तो बताओ कि जातिवाचक संज्ञा से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, बोध यानी ज्ञान होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही तरह से बहुत सारा दिखेगा, उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत ना। अगला बात करते हैं जिसका नाम क्या है? भाववाचक संज्ञा। कौन वाचक संज्ञा? तीसरा नंबर की बात करें, उसका नाम है भाववाचक संज्ञा। क्या नाम है? भाववाचक संज्ञा। यानी यहाँ पे प्रश्न बन जाते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं ना? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव इत्यादि का बोध होता है, यानी ज्ञान होता है, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे बात करें तो यहाँ पे होगा मिठास, मीठा नहीं, मिठास, बुढ़ापा, बचपन। यहाँ पे देखो कुछ हमने बाग पर रखा, बाग बनाया, तो यहाँ लिखा है निर्धनता दुखदायी होती है। बात सही है। निर्धनता का मतलब होता है धन नहीं, जिसके पास होते हैं उसको बोलते हैं निर्धन। क्या बोलते हैं? जिसका पास धन नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? निर्धन। अब निर्धन है, धन नहीं है, कोई भी किस तरह से अगर घर में दिक्कत आती है तो समझे कि दुख भरा हो जाता है। पैसा नहीं है, बीमारी आ गया, किससे इलाज होगा? दुख हुआ ना। कोई काम आ लेकिन तुम भी खुद ही हो, पापा से पैसा मांग दे कि पापा इतना रुपया एडमिशन के लिए चाहिए, इतना रुपया बुक के लिए चाहते हैं। अब यहाँ पे पैसा नहीं है तो क्या बोलेंगे? बेटा पैसा नहीं है, रुको काम लगेगा तो पैसा होगा तो तुम्हारा दे देंगे। कितना दुख की बात होता है। निर्धनता क्या होती है? दुखदायी होती है। यानी आगे बात करें क्रोध की, तो क्रोध बुरा होता है। क्रोध माने गुस्सा, क्रोध मतलब गुस्सा। हाँ, तो इस तरह से बुराई से बचो, यानी गलती हम लोग ना करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ देखो, एक उदाहरण लेके चला है, जो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा के रूप में क्या कर दिया? बदल दिया है। जातिवाचक संज्ञा किसने बदला है? भाववाचक संज्ञा में बदल दिया है। जैसे हम बात करें यहाँ पर बच्चा, तो बच्चा को हम लोग क्या बोलेंगे? भाववाचक। बचपन, जोर से बोलो। अगर हम यहाँ पे बात करें लड़का, किसका? लड़का। तो लड़का जातिवाचक हुआ, लेकिन इसको भाववाचक में चेंज करेंगे तो बोलो। अगर जातिवाचक में देखते हैं तो बूढ़ा, बूढ़ा क्या बोलेंगे भाव में? बुढ़ापा बोलोगे उसके। मित्र, जातिवाचक में मित्र बोलेंगे, तब भाववाचक में क्या बोलेंगे? ऐसा ही आप जानेंगे कि किस तरह से हम लोग जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो पहला प्रयोग करते हैं जिसका बोलते हैं ताल जोड़कर। क्या जोड़ के? अब ता जोड़ रहा है अंतिम में, कहाँ में? अंतिम में। जैसे यहाँ पर बात करें मानव, क्या बात करें? फिर से बोलो। मानव के क्या लिखेंगे? मानवता। उसको बोलो। अगर बात करेंगे मित्र के, किसका? मित्र के। क्या लिखाएगा? मित्र। शत्रु, कसको बोलो। क्या लिखाएगा? शत्रुता। ये बोलो। मूर्ख, मूर्ख के बोलो। मूर्खता, फिर से बोलो। मूर्खता। यहाँ पे देखो मनुष्य, मनुष्य को बोलो। मनुष्यता, मनुष्यता, फिर से बोलो। मनुष्यता। अब बोलो दास, दास क्या बोलेंगे? दास्ता, फिर से बोलो। सुनेगा यहाँ पे अगला है तवाज जोड़, क्या जोड़ के? तवाज जोड़कर, कस बोलो।
तो यहाँ पे पहला सत्य क्या है? सत्य को हम लोग क्या बोलेंगे? सत्यत्व। कस बोलो? सत्यत्व। अगर बात करते हैं कवि को तो क्या होगा? कवित्व। कस बोलो? देव को बोलो? देवत्व। कस बोलो? देवत्व। कस बोलो? आगे बात करो नारी। नारीत्व। बोलो कैसे? पशु को पशुत्व। पुरुष के पुरुषत्व। आगे बात करेंगे पन जोड़ के। क्या जोड़ के? पन जोड़ कर। तो लड़का के क्या होगा? लड़का के लड़कपन। कस बोलो? लड़कपन। बच्चा के बचपन। बालक के बालकपन, है ना? किशोर के किशोरपन। अब इसके बाद हमने 3 तो पहुंच गया। अब चौथा के नाम है अन्न। क्या नाम है? अन्न। क्या नाम है? यानी तो हमने कहाँ से देखा? तीसरा में देखा पन जोड़कर। लेकिन अब जानेंगे अन्न। अन्न को जोड़ना नहीं है, बल्कि ये तीनों के बाद आता है, यानी तीनों में नहीं मिलता है, ये अन्न चीज होता है। जो अन्न मतलब दूसरा, और इसको साथ कोई नहीं। जैसे ऐसा नहीं होता कि अन्न के बाद अंतिम में अन्न जुड़ा हुआ रहे, ऐसा बात नहीं। अन्न में आता है। जैसे डाकू। डाकू के हम लोग क्या बोलते हैं? डकैती। डकैती क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक क्या है? संज्ञा। उसी पर आप अगर बात करें नौकर, तो नौकर को नौकरी। कस बोलो? अगर वकील की बात करें तो क्या बोलेंगे? वकालत। क्या बोलेंगे? चोर के भाई के भाईचारा। देखा होगा नेता लोग बोलता है हम लोग के साथ भाईचारा का भेदभाव रहेगा, यानी भाई भाई का भेदभाव रहेगा। हम एक दूसरे क्या है? भाई है। हमको नेता मत कहना, हम तुम्हारा से महान नहीं है, एकदम भाई के समान मानना, भाईचारा का भेदभाव रखना। ऐसी बात करते कौन? नेता लोग। आज इतला के बाद एक कौन छोटा भाई था कि बड़ा भाई था, तुम कहते रहो प्रणाम, देखी के भी छुट्टी नहीं है, गत्ते गाड़ी निकल गई है ना। भाई के क्या बोलेंगे? भाईचारा। समाज के समाज के पंच पंचायत। कस बोलो? जवान के तो हमने अभी तक भाववाचक संज्ञा तक पढ़ लिए। कहाँ तक? यानी भाववाचक संज्ञा तीसरा नंबर पर था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से यह जाना गया कि कुछ विद्वान ने अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण, किसके कारण? अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं, और वह 2 भेद है जो पहला में रखे हैं, जिसका नाम है समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा के नाम है संज्ञा। तब तो प्रश्न बनता है, अगर यहाँ प्रश्न हम लोग बनाते हैं कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ना, इसका सही जो परिभाषा होगा यह होगा, जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है? समूह का। तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक की बात नहीं करता है, अनेक की बात करता है, समूह की बात करता है ना। जो भी हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, जितना हो, उस सब को क्या करता है? समूह की बात करता है। किसका बात करता है? समूह को समूहवाचक क्या करते हैं? संज्ञा करते हैं। आप यहाँ चलो सुनेगा। तो जैसे की बात करो, बोलो क्या है? मेला। मेला में एक आदमी से मिलेगा, संख्या बहुत ज्यादा चाहिए तो ये मेला कहेंगे ना। गुच्छा। क्या बोलो? गुच्छा में भी ज्यादा संख्या चाहिए। जैसे अगर मान ले कि अंगूर का गुच्छा, किसका? ज्यादा संख्या होगा ना। उसके बाद लीची का गुच्छा, चाबी का भी गुच्छा बोलते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में चाहिए है। उसके बाद सुनेगा क्या? सेना। जो पुलिस लोग होते हैं ना, ज्यादा संख्या में रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? झुंड।
तुम लोग पढ़ने आता हो ना, बहुत ज्यादा संख्या में रहता है, उसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं। ऐसे तो बोलेंगे विद्यार्थी, लेकिन वास्तव नहीं ले रहा और ऐसे नहीं कर रहा और भी व्यक्ति तुम्हारा साथ में, उसे क्या बोलेंगे? एक ही साथ व्यक्ति जब चलेगा तो उसे क्या बोलेंगे? झूठ। उसके बाद बात करते हैं समिति। किसका? और बोलो। समिति भी तो एक आदमी से समिति नहीं बनेगी, ठीक है, ज्यादा संख्या में। उसको बात करो दल। ढेर सारा एक ही दल के व्यक्ति उसको दल बोलते हैं। इसी तरह से और भी आएंगे, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा के सब अंतर्गत उदाहरण है, ठीक है। आप बात करते हैं किसका? द्रव्यवाचक संज्ञा। जल्दी से लिखो, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सुनेगा, ये आखिरी यानी अंतिम में हम लोग को पढ़ना, जिसका नाम है का द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रश्न तो यहाँ बन गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, है ना? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे? वाह, आवाज में तो कुछ खास है। चलो, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव इत्यादि पदार्थों बोध होता है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब शांत हो गया? देखो, जिस संज्ञा शब्द से धातु, क्या द्रव, यानी हम लोग के मुख्य रूप से मानने पर ये पदार्थ की बात करते हैं। किसका बात करते हैं? पदार्थ। यानी कहोगे मतलब पदार्थ का ज्ञान हो, पदार्थ का बोध हो, बोध माने क्या? ज्ञान। यानी पदार्थ का ज्ञान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ का ही पाठ है। जैसे बात करें तेल, तेल कौन रूप में रहता है? तो द्रव के रूप में रहता है, ठीक है। सोना, ठोस, घी, द्रव, ये होता है। तो यानी कहने को मतलब कस बोलो, बोलो पत्थर, रात घेर के पढ़ने में क्या बोलो? ये सब किसका है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? आप समझ में आया? तो इसके बाद समझो कि हम लोग का जो संज्ञा है ना, वह समाप्त होता है। अगला चालू होगा, उसका नाम क्या है? सर्वनाम। क्या नाम? सर्वनाम। बोलो कैसे? संज्ञा के स्थान पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। तो अगला क्लास में क्या बोलेंगे? सर्व